गाते जी के यहाँ पर आए हुए हैं और जो नगर अध्यक्ष हैं कुलगांव शहर के, इनसे कुछ मालूमात लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर संजय गाते जी जो नगर अध्यक्ष है कुलगांव शहर के, हम उनसे पहली बात तो हम हिंदुस्तान न्यूज़ में उनका ये स्वागत करना चाहते हैं कि जो हमसे वो बात करने के लिए उन्होंने समय दिया है। सर, आप कोरोना वैक्सीन के बारे में जो अभी कुलगांव में जो इतना कोरोना का महाकाल मचा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व में ये कोरोना महामारी का हाहाकार मचा हुआ है और उसी में जनवरी फरवरी 2021 तक के काफ़ी कम तादाद में कोरोना का प्रादुर्भाव महाराष्ट्र में था, किंतु मार्च और अभी अप्रैल शुरू हुआ है तो दिन ब दिन 40 से 45 हज़ार मरीज पूरे महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। अपने कुलगांव में भी रोज़मर्रा एक 30-35-40 का रेशो है, उसके बाद ज़िले में 200, 250, 300 का रेशो है और सरकार ने वैक्सीन की सुविधा पूरे जनता के लिए उपलब्ध कराई है। उसमें अभी तक के 31 मार्च तक के 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की सुविधा मुहैया कराई थी, किंतु अभी 1 अप्रैल से 45 वर्ष के बाद के कोई भी व्यक्ति जो सरकारी दवाखाना है या शासन ने जो कुछ भी सेंटर तय किए हैं वहाँ पे जाके वैक्सीन अपनी लगवा सकते हैं। सर, मैंने तो ऐसा कुछ सुना है कि वैक्सीन लगाने से लोग डर रहे हैं, कुछ उनको डर सा महसूस हो रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, डर का कोई विषय नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये जो वैक्सीन है अपने पूरे देश में ही नहीं तो दुनिया के 75 देशों में अपने भारत देश ने ये वैक्सीन भेजी है। और आज देखें तो पूरे देश में जो कुछ भी नेतागण होंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, व्यापारी लोग होंगे, शिक्षक होंगे, प्राध्यापक होंगे, ये सब लोगों ने वैक्सीन लगाई है। ये कुछ गलत फहमियाँ जो माउथ टू माउथ चर्चा करते उनके माध्यम से पहुँच रही है, किंतु ऐसी कुछ भी गलत फहमी नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों को अभी जो कुछ भी मैंने भी करीबन 150-200 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए लेके गया था, वापस लेके आया, उसमें से एक 5-7 लोगों को 2 दिन का एक थोड़ा बुखार आया और वो वैक्सीन लेते समय ही डॉक्टर बताते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है आपको यदि सहन नहीं हुआ तो आपको 2 दिन का बुखार आएगा और 2 दिन का बुखार आने के लिए वो गोलियाँ भी वहाँ पे मुहैया करते हैं कि ये आपको यदि बुखार आता है तो वो गोलियाँ ले लो। पर उससे क्या हो जाता है कि उसकी इम्यूनिटी पावर वो बढ़ती है और यदि उसको उसके वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना डिटेक्ट होता है, कोरोना पॉजिटिव वो आता है, तो उसका इम्पैक्ट वो कम रहेगा। ये मेडिकल साइंस के लोगों ने भी बताया है। इसलिए दूसरा जो टप्पा है कि पहली वैक्सीन लेने के बाद दूसरी वैक्सीन 28 दिनों के बाद लेना, फिर इस तरह का जो वैक्सीन का जो टाइम टेबल सरकार ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी गलतफहमी लोगों ने फैलाने को नहीं होना और आपने भी, मीडिया के लोगों ने भी ये समाज में बताने को होना कि वैक्सीन से कोई भी प्रकार का दुष्परिणाम किसी के शरीर के ऊपर, किसी के ऊपर होता नहीं है। वैक्सीन ये सही मायने में है कोरोना के लड़ाई के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन दी जाए। गाँव की जो आर्थिक परिस्थिति आज जो खराब हो रही है, तो कुछ लोग ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, सरकार ध्यान देने का मतलब नहीं है। जिस समय कोरोना का बहुत प्रादुर्भाव था, यानी पिछले मार्च 2020 से तो नवंबर अक्टूबर तक के केंद्र सरकार ने सबको अनाज मुहैया कराया और उसके बाद भी सभी के अब हमारे मोदी जी सरकार ने भी सभी जिनके पास जो पासबुक है बैंक का, जिसको क्या बोलेंगे, खाता है, उस खाते में भी 500 रुपये हर माह डाले गए। अब रहा सवाल कि ये एक गांव की समस्या नहीं है, ये जिले की नहीं है, राज्य की नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो इसलिए जिस समय कोरोना का बहुत ज़्यादा संक्रमण था उस समय थोड़ा सा लोगों को नुकसान सहना पड़ता, पर अभी तो पिछले 6-8 महीने से तो बढ़िया आर्थिक व्यवहार सभी के धंधे चल रहे हैं। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, टाइमिंग कम मिल रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सभी यानी सभी के काम चल रहे हैं। थोड़ा सा उसमें कामों में जैसा 12 घंटे चलने का वो 8 घंटे चल रहा है, 6 घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी की परिस्थिति में ऐसा कोई ये आया हो सकता है कि रोजगारों के इसमें थोड़ा बहुत अंतर आया होगा, पर सही मायने में देखा जाए तो आज तुम बाजार में जाओ तो सभी के दुकानों में भीड़ दिखती है, सभी व्यवहार चल रहे हैं, सभी के सब बातें चल रहे हैं,
सिर्फ वो कुछ पॉलिटिकल स्टैंड के हिसाब से कुछ बातें इस तरह की जाती है, परंतु मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था हमारे देश की चल रही है। सर एक मुद्दा 2017 में जो अपने इधर महानगर पालिका के चुनाव जब चल रहे थे, तो उस पीरियड में सुधीर भाऊ मुंगटीवार ने एक आश्वासन दिए थे, अगर हमारी सत्ता अगर नगर पालिका में बैठ जाए तो मैं आपको पुलगांव तहसील बना के दूंगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे सरकार ने जो कहा था उसके हिसाब से अतिरिक्त तहसील का दर्जा 17 सितंबर 2019 को जीआर निकला और अतिरिक्त तहसील का दर्जा हमारे सरकार ने दे दिया। अब अतिरिक्त तहसील का दर्जा देने के बाद जो कुछ 60-65 गांव जो पुलगांव से सटे हुए हैं, उनका काम जो देवली जाने के बजाय पुलगांव होता था और पुलगांव का भी काम पुलगांव होता था। पर 2019 में हमारी सरकार दुर्भाग्यवश नहीं आई, वो जीआर वैसे ही पड़ा है। इस क्षेत्र के जो आमदार है रंजीत दादा कामरे, उनकी इच्छा नहीं है कि ये तहसील शुरू है, नहीं तो वो जीआर तो एज इट इज है। वो चाहे तो ख्याल दे के, उनकी सरकार है, कलेक्टर को बोल के हमने तो 3-4 बार पत्र दिए कि अतिरिक्त तहसील कार्यालय शुरू की जाए, यानी जैसे देवली में तहसीलदार बैठता है वैसे ही तहसीलदार पुलगांव में भी बैठेगा। ऐसा सुने हैं कि हमने कि कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि सरकार केंद्र में तो उनकी है, तो उनके वजह से काम रुकावट में आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? केंद्र का विषय नहीं है ना, ये तहसील है, ये राज्य का विषय है। उनको समझना चाहिए कि ये तहसील करने का विषय ये राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। तो इसमें तो बोलते तीनों सरकार मिलके, हाँ तो उन्होंने करने को ना, तीनों है तो कांग्रेस का आमदार है, यहाँ पे इन्होंने करने को नहीं तो लोग तो कहते हैं पुलगांव शहर के यहाँ तो सरकार नगर पालिका में बीजेपी की बैठी है। नहीं, ये जो तहसील का विषय ये नगर पालिका के अत्याधिक नहीं आता ना, ये जिलाधिकारी के तरफ से उसकी प्रोसेस होनी चाहिए। हमने तो पत्र दिए ना नगर पालिका की तरफ से। आज मैडम यदि हमारी सरकार यदि रहती थी तो वो अतिरिक्त तहसील कार्यालय शुरू करवा दी। आज नौजवान लोग जो पुलगांव शहर के खाली है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है सर। आज पुलगांव के अंदर महाकाल जैसा एक छाया हुआ है, हर एक नए दिन में एक नया लॉकडाउन तैयार हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके विषय में एक ही विषय है कि पिछले 1972 से यहाँ पे प्रभा राव, श्रीमती प्रभाताई राव, उसके बाद रंजीत प्रताप कामरे, ये पिछले 50 वर्षों से ये पुलगांव देवी का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी 50 वर्षों में यदि पुलगांव में ये कारखाना भी लाने की हैसियत इन लोगों की नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट लाने का काम यहाँ के लोकल आमदार का होता है, और लोकल आमदार यदि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। तो आपकी सरकार पुलगांव के लिए क्या करना चाहती सर? हमने तो जो पुलगांव में पिछले 50 वर्षों में नहीं है, उसने नगर परिषद के काम हमने किए हैं। पिछले साल आपने आठवड़ी बाजार देखे होंगे, आठवड़ी बाजार की क्या अवस्था थी, अभी जाके देखो आठवड़ी बाजार कैसा है। यहाँ पे अग्निशमन की गाड़ी खड़ी थी 2009 से, वो शुरू नहीं की, हमने 2016 में आने के बाद शुरू किए। हमने अनेक बगीचे गांव में बनाए, अनेक नाले रास्ते बनाए। स्मशान भूमि का, हिंदू स्मशान भूमि का काम पिछले कई वर्षों से पेंडिंग था, हमने वो जगह बदला के वहाँ पे काम शुरू करवाए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये तो कांग्रेस के जमाने में पास हो गया था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हट गई, जब वो बीजेपी के हाथ में आ गए, कांग्रेस के समय पास हो गया था। बोलते थे वो पास हो गया था तो किए क्यों नहीं भाई? पैसा ही हमने लाए ना, इतना पैसा तो आए नहीं ना। हमने पूरे 5 साल में 22 से 24 करोड़ रुपए लाए, विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण फंड। ऐसा फंड इन्होंने कभी नहीं लाया, आज तक के इतिहास में नहीं है। मैं तो चाहूँ तो कोई भी यदि चर्चा करे तो कांग्रेस के आमदार भी मेरे साथ गांधी चौक में चर्चा कर सकते हैं, उनके 25 साल, मेरे 5 साल। तो ये संजय जी गाते जो पुलगांव शहर के नगर अध्यक्ष थे, जिनसे हमने अभी अभी बात की है, उनका इंटरव्यू लिए, उनसे मिलके उनके ऑफिस में काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने हमें इंटरव्यू दिए और बहुत अच्छा लगा। और हिंदुस्तान न्यूज़ से उन्होंने जो बात की है और भी काफ़ी अच्छी बातें लगी है उनकी। आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज़ पे बात करने के लिए संजय जी गाते जी का धन्यवाद। हिंदुस्तान न्यूज़ पुलगांव, वसीम शेख के साथ।